हर एक मनुष्य का भय एक समान नहीं होता है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को अंधियारे से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, किसी को वाहनों से डर लगता है, किसी को यंत्रों से साधनों से डर लगता है, किसी को पशुओं से कोई डर होता है, किसी को पक्षियों से डर होता है, किसी को रेंगने वाले जंतुओं से डर होता है, किसी को सांपों से बिच्छुओं से डर होता है, किसी को भूत प्रेत से डर होता है, किसी को आत्माओं से डर होता है, किसी को पशुओं से डर लगता है तो किसी को मनुष्यों से डर लगता है, किसी को शत्रुओं से डर होता है, किसी को अपनों से डर होता है। इस संसार में हर एक व्यक्ति किसी न किसी डर से होकर जाता है। धनवान इंसान डरता है, गरीब इंसान डरता है, एक राजनेता डरता है, मंत्री डरता है, एक पुलिसकर्मी डरता है, सैनिक भी डरता है। ऐसा कौन सा मनुष्य इस संसार में जिसे किसी चीज की या किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की डर नहीं होती है। डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन डर कर उसके सामने से भागना उसका परिष्कार नहीं होता है, उसका सामना करना होता है। उसको जानकर उसका सामना करने के लिए उसकी कमजोरी को जानते हुए और इसके विरुद्ध में अपनी सामर्थ को पहचानते हुए अपनी सामर्थ को बढ़ाते हुए उसका सामना करना ही सबसे बड़ा परिष्कार होता है और एकमात्र परिष्कार होता है। परमेश्वर की विधियों के अनुसार चलते हुए उनके भक्तिभाव में रहने वाले उनके सारे संतानों को परमेश्वर कैसे उपाय बताते हैं और कैसे सोच बताते हैं, कैसे परिष्कार को बताते हैं। खासकर डर के विषय में, चाहे किसी प्रकार के डर के विषय में क्यों ना हो, परमेश्वर हमेशा कहते हैं मत डरो मत डरो। प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आए थे अपने चेलों से भी कहते हैं और लोगों से भी कहते हैं मत डरो, ढाढ़स बांधो। कभी यीशु मसीह के चेले तूफान को देखकर, आंधी को देखकर डर गए थे। यीशु ने उनसे कहा मत डरो। राजाओं के विषय में, प्रधानों के विषय में और उनके विरोधियों के विषय में, उनके शत्रुओं के विषय में यीशु मसीह ने कहा है भेड़ियों के बीच में भेजा गया भेड़ की तरह मैं तुम्हें संसार में भेजने वाला हूँ। लोगों के बीच में मैं तुम्हें भेजने वाला हूँ और लोग तुम्हें सताएंगे, तुम्हारा विरोध करेंगे, मेरे कारण तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हें बंदीगृह में बिठालेंगे, तुम्हें बड़ी सभा में खड़ा करेंगे, सम्राट के सामने, राजा के सामने खड़ा करेंगे, लेकिन मत डरो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उस समय जो तुम्हें करना होगा मैं तुम्हें समझाऊंगा। आत्मा स्वयं तुम्हारे पास आकर तुम्हारे भीतर होगा, तुम्हारे पक्ष में बातें करते हुए तुम्हारे विरोधी का सामना करेगा, इसलिए उनसे भी ना डरना। ऐसे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहा है, प्रजा से भी कहा है। पवित्र शास्त्र आपसे और मुझसे भी ये बातें करते हैं। इस्राएल की यात्रा में जब देखते हैं, इस्राएल को भी कहते हैं तुम्हारे शत्रु के सामने तुम डरना नहीं। उनका सामना कैसे करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। आए प्रभु के सुभाई के पास जाने से पहले शत्रु का सामना किस तरह से इस्राएली करते हैं और परमेश्वर कैसे उपाय उनको देते हैं, इन बातों को गौर करने से पहले अपने आप को प्रभु के हाथों में लेकर जाएंगे। अगर हमारे बीच में कोई ऐसे भय है, कोई ऐसा डर है जो हमें सताता है, हमें परेशान करता है, परमेश्वर के पास जाएंगे, उनके सामने जाकर उनसे प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हिम्मत हमें दे, साहस हमें दे, हौसला हमारी बढ़ाए, वीरता के साथ में, पराक्रम के साथ में हम सबों को बढ़ते हुए आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर की महान आत्मा हमारे ऊपर उतराते हुए अद्भुत पराक्रमी कार्य हमारे जीवन में हमारे जरिए कराने के लिए आए मिलकर दुआ करते हैं। हमारी आवश्यकता के अनुसार विशेष एक सामर्थ को लेकर हमारे पास उतराने वाले हमें हिम्मत देकर, हौसला देकर, हमारे साहस को बढ़ाते हुए, विश्वास को बढ़ाते हुए, हमारे संग रहते हुए, हमारे विरोधी का सामना करना हमें सिखाते हुए और प्रभाव स्वयं हमारे संग रहकर स्वयं विरोधी का सामना करते हुए हमें विजय दिलाने वाले अनुग्रहकारी, दयालु, करुणामय और प्रेमी पिता परमेश्वर हम शुक्र अदा करते हैं, आभार आपकी प्रकट करते हैं, धन्यवाद और गौर की प्रभु जी भेंट आपके सामने लेकर आते हैं। आपके जो उपकार हमारे ऊपर हैं उन सबों के लिए शुक्र अदा करते हैं और प्रभु जी आदर सम्मान के साथ में आपके दिव्य सानिध्य में आकर महिमा गौरव की प्रभु जी स्तुति वंदन और आराधना की भेंट आपके दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं। आगे के समय प्रभु जी हमारा सारा भविष्य अपुज्वल बनाने वाले हैं, साहस से भरने वाले हैं, पराक्रम से भरने वाले हैं, सामर्थ से भरने वाले हैं, हिम्मत से भरने वाले हैं, विश्वास में प्रभु जी चलाकर प्रभु जी हम सबों को विजय देने वाले हैं। भविष्य परमेश्वर सुनहरा है, उज्जवल हमारा है प्रभु जी, विश्वास करते हैं खुदा, क्योंकि परमेश्वर आप हमारा साथ देते हैं, हाथ नहीं छोड़ते हैं। संसार के अंदर प्रभु जी साथ देने का वादा करते हो, उसे निभाते प्रभु जी सच में हमारे साथ रहते हैं, इसलिए आपको शुक्र अदा करते हैं। हमारे भीतर की हर एक चिंता को मिटाते हुए, व्याकुलता को मिटाते हुए, डर को भी मिटाते हुए हम सबों को परमेश्वर फिर से एक बार अपनी तंदुरुस्ती से भरा हाथ प्रभु जी और सामर्थ से भरा हुआ हाथ, अपने प्रभु जी अगुवाई से भरा हुआ हाथ, अपने प्रभु जी अभिषेक से भरा हुआ हाथ हमारे ऊपर रखते हुए हमें प्रभु जी चला रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। वचन के अध्ययन करते समय आप हमसे और भी बातें करने जा रहे हैं, इसके लिए भी फिर से एक बार शुक्र अदा करते हुए हमारे सारे परिजनों को आपकी दिव्य दृष्टि में लेकर आते हैं। यदि कोई कमजोर है, लाचार स्थिति में है, परेशान है, पीड़ित है, बीमार है, रोगी है, उनकी छुटकारा के लिए, उनकी तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हैं। किसी कारण से प्रभु जी कोई डर के प्रभु जी वे चलते हैं, प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि सारे डरों को मिटाकर इसी समय प्रभु जी अपने धैर्य की आत्मा प्रभु जी उनके भीतर लेकर आते हुए आगे बढ़ने के लिए, उनके कदमों को बढ़ाने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के भक्त गणों को
प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन व्यवस्था विवरण के 16 अध्याय में चल रहे हैं, लेकिन 16 अध्याय में 17 में 18 में और 19 में परमेश्वर फिर से एक बार व्यवस्था की बातों को विवरण देते हैं। इसलिए हम उन्हें पार करते हुए आज हम 20 अध्याय में प्रवेश करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 20 अध्याय उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। जब तो अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे ना डरना। तेरे परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल लिया है वो तेरे संग है। और जब तुम युद्ध करने को अपने शत्रु के निकट जाओ, तब याजक सेना के पास आकर कहे, हे इस्राएलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा मन का अच्छा न हो, तुम मत डरो और न थरथराओ और न उनके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग चलता है। फिर सरदार सिपाहियों से यह कहे कि तुम में से कौन है जिसने नया घर बनाया हो और उसका समर्पण ना किया हो, तो अपने घर को लौट जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो युद्ध में मर जाए और दूसरा मनुष्य उसका समर्पण करे। और कौन है जिसने दाख की बारी लगाई हो परंतु उसका फल ना खाए हो, वो भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि वो संग्राम में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उसके फल खाए। फिर कौन है जिसने किसी स्त्री से ब्याह की बात लगाई हो परंतु उसको ब्याह ना लाया हो, वो भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि वो युद्ध में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उससे ब्याह कर ले। इसके अलावा सरदार सिपाहियों से यह भी कहे कि कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि उसकी देखा देखी उसके भाइयों की भी हियाव टूट जाए। और जब प्रधान सिपाहियों से ये कह चुके, तब उन पर प्रधानता करने के लिए सेनापतियों को नियुक्त करें। जब तो किसी नगर से युद्ध करने को उनके निकट जाए, तो पहले उसे संधि करने का समाचार दे। और यदि वह संधि करना अंगीकार करे और तेरे लिए अपने फाटक खोल दे, तब जितने उसमें हो वह सब तेरे अधीन होकर तेरे लिए बेगार करने वाले ठहरे। परंतु यदि वह तुझसे संधि ना करे परंतु तुझसे लड़ना चाहे, तो उस नगर को घेर लेना। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा उसे तेरे हाथ में सौंप दे, तब उसमें के सब पुरुषों को तलवार से मार डालना। परंतु स्त्रियां और बाल बच्चे और पशु आदि जितने लूट उस नगर में हो, उसे अपने लिए रख लेना। और तेरे शत्रुओं की लूट जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे, उसे काम में लाना। इस प्रकार उन नगरों से करना जो तुझसे बहुत दूर हैं और इन जातियों के नगर नहीं हैं, परंतु जो नगर इन लोगों के हैं जिनका अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ठहराने पर है, उनमें से किसी प्राणी को जीवित न रख छोड़ना, परंतु उनको अवश्य सत्यानाश करना। अर्थात हित्तियों, एमोरियों, कनानियों, परिज्जियों, हिवियों और यबूसियों, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। ऐसा ना हो कि जितने घिनौने काम वे अपने देवताओं की सेवा में करते हैं, वैसा ही करना तुम्हें भी सिखाएं और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करने लगो। जब तो युद्ध करते हुए किसी नगर को जीतने के लिए उसे बहुत दिनों तक घेरे रहे, तब उसके वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें नाश न करना, क्योंकि उनके फल तेरे खाने के काम आएंगे। इसलिए उन्हें ना काटना। क्या मैदान के वृक्ष भी मनुष्य हैं कि तू उनको भी घेरे रखे? परंतु जितने वृक्षों के विषय में तू ये जान ले कि इनके फल खाने की नहीं है, तो उनको काट कर नाश करना। और इस नगर के विरुद्ध उस समय तो कोट बांधे रहना जब तक वह तेरा वश में न हो जाए। व्यवस्था विवरण के 20 अध्याय की बातों को हमने इस प्रकार से पढ़कर सुना है। सबसे पहले परमेश्वर शत्रुओं को देखकर डरने के विषय में कहते हैं। उनके घोड़ों को देखेगा, उनके रथों को देखेगा, उनकी सेनाओं को देखेगा। जो संख्या में तुमसे अधिक है, तो उनको देखकर ना डरना, उनको देखकर भय ना खाना। यह बात याजक जाकर इस्राएल की सेना से कहते हैं और उनसे कहते हैं, तुम्हारा मन का अच्छा ना हो, तुम मत डरो और न थरथराओ और न उनके सामने भय खाओ। ऐसा कहने का कारण बताते हुए कहते हैं, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध में तुम्हारे संग होकर तुम्हारे पक्ष में युद्ध करेंगे। इसलिए उनसे भय ना खाना, इसलिए उनसे डरना नहीं। और दूसरी बात ये कहते हैं, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने घर बना लेकिन उसका समर्पण ना किया हो, वो घर को लौट जाए। कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध में मारा जाए और दूसरा कोई मनुष्य उस घर का समर्पण करे। अगर किसी ने किसी स्त्री को देखा हो और बात चलाई हो परंतु ब्याह ना किया हो, वो भी चला जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी युद्ध में मारा जाए और कोई और से ब्याह कर ले। और यदि कोई है जिसने दाग की बारी लगाई है परंतु उसका फल ना खाया हो, वो भी घर को लौट जाए। फल खाने से पहले उसका मरना उचित नहीं है, उसका फल दूसरा खाना ये भी बिल्कुल उचित नहीं है। इन सब की बात में कहते हैं, यदि तुम ऐसा कोई है जिसको डर लगता है, तुम्हारा मन कच्चा है, तो तुम भी चले जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें देखते देखते दूसरे लोगों का भी हियाव टूट जाए। इसलिए जो कोई भी डरता है वो सब अपने घर को लौट जाए
और जो कोई भी किसी बड़ी समारोह में भाग लेना और खुशी के काम में भाग लेने की कोशिश करता है, अपने लिए कुछ ऐसा नया करता है परंतु उसका अनुभव ना किया हो, वो भी घर को लौट जाए। लेकिन बचे हुए सेना के साथ में कहते हैं, तुम हियाव मानना, तुम डरना नहीं, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग रहेगा और तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे शत्रु के विरुद्ध में लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा। वचन सुनने परिजनों, आपसे मुझसे परमेश्वर यही बात कहते हैं, भले आज हम कोई युद्ध में नहीं जाते हैं, हम कोई सेना में नहीं हैं या कोई ऐसे संग्राम में हम लोग जाते नहीं हैं, लेकिन हमारा अंदर की एक युद्ध होता है। हमारे किसी और के साथ में युद्ध भी हो सकता है, हमारे काम के क्षेत्र में हो सकता है, कारोबार के क्षेत्र में हो सकता है, या फिर किसी और के साथ में अपने मन के विरोध में ही युद्ध हो सकता है, शैतान के विरोध में युद्ध हो सकता है। किसी काम को हमने आरंभ किया है लेकिन सफल नहीं होता है, उसके विरुद्ध में संघर्ष होती होगी, उसके विरुद्ध में संग्राम चलती होगी, लड़ाई चलती होगी। ऐसे संग्रामों के बारे में, ऐसे युद्धों के बारे में, ऐसी लड़ाई के में परमेश्वर कहते हैं, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कदम पीछे ना लेना परंतु कदम आगे ही बढ़ाते जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे संग रहूंगा और विजय तुम्हारी होगी। परमेश्वर की बातों को हम स्वीकार करते रहेंगे, विश्वास से मानते रहेंगे, या बांध कर आगे बढ़ते रहेंगे। आइए मिलकर दुआ करते हैं। इस्राएलियों के साथ देते हुए उनके शत्रुओं के विरुद्ध में लड़ने वाला परमेश्वर हमारे भी साथ देने की प्रतिज्ञा आपने किया है। हमारी युद्ध प्रभु छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, मनुष्य के विरोध में हो सकती है, या फिर कोई कामों के विरोध में, कोई ताकतों के विरोध में, कोई सामर्थ्यों के विरोध में हो सकती है, या फिर प्रभु जी अपने अंतर्मन के विरोध में हो सकती है। आप हमारा साथ दीजिए, हमसे बातें कीजिए, हमारे पक्ष में होकर प्रभु जी युद्ध लड़िए। पवित्र आत्मा का अगुवाई में, पवित्र आत्मा सामर्थ में, पवित्र आत्मा का अभिषेक में और भरपूरी में प्रभु जी हमें चलाते हुए, हर एक संघर्ष में सहायता करते हुए हमें विजय की ओर आगे बढ़ाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। दुआओं को प्रभु जी आपने सुना है, हम सबों को उत्तर इसके लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। हिम्मत बटोर कर किसी न किसी तरह से कदम को आगे बढ़ाए हैं। हालातों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर, विपत्तियों को देखकर, संकटों को देखकर, चुनौतियों को देखकर और सामने जो खड़ा है उसे देखकर आप हार चुके हैं, अपने हियाव खो गए हैं, मन कच्चा कर लिए हैं, पीछे जाने का मन करता है, कदम पीछे लेते हैं। आपसे परमेश्वर कहते हैं, हिम्मत बांधो, हियाव बांधो, डाढ़स बांधो, मत डरो, भय ना खाओ, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम आगे बढ़ते रहो। कदम आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए, पीछे लेने के लिए नहीं। परमेश्वर ऐसे सामर्थ, ऐसी शक्ति, ऐसे अनुभव मन को परिवर्तित करते हुए कदम को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान समझ के साथ में हियाव को भी दे, साहस को भी दे, हिम्मत को भी दे। परमेश्वर आपके कदमों को अपनी दिशा में चलाकर आगे बढ़ाने के लिए मदद करें। हमारी सुदुआर कामना के साथ आज के ध्यान के समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।